यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बंधन भी, ये नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हुआ है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जो ढाके मार रहे थे उनका अब सुपड़ा साफ होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र सरकार के द्वारा बुलाया गया है और वहीं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान भी दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि आज का जो विशेष सत्र है वो नारियों को समर्पित नारी वंदन शक्ति विधेयक को लेकर, अधिनियम को लेकर बुलाया गया, उस पर गहन चर्चा करने को लेकर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे जब लोकसभा में 2023 के समय पर यह विधेयक पास हुआ था, उसको लागू करने के लिए 2029 में ये पेश हुआ था लोकसभा में बीते कुछ दिनों पहले, और इसे विपक्ष के मत नहीं मिल पाए और ये विधेयक पास न हो सका। इसी विधेयक पर चर्चा करने के लिए आज का विशेष सत्र देहरादून में बुलाया गया है विधानसभा में, जहां पर विपक्ष भी होगा, सरकार के लोग भी होंगे। ये सत्र बुलाया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हुआ था और उसको देश के अंदर 2029 में लागू होना था। लेकिन देश की संसद में जो हुआ, सभी देशवासियों ने देखा, मातृशक्ति का आगे बढ़ने का मार्ग उन्होंने रोका है। और मुझे लगता है कि आज हम इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बंधन भी, ये नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हुआ है, वो लागू होगा। और उत्तराखंड में हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी, मुझे लगता है कि उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है सत्र में अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि माताओं बहनों को उनका अधिकार देना हम सबका कर्तव्य है। सीएम धामी जी ने अपील करी है विपक्ष से कि विपक्ष के लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि ये जो वंदन, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए है, महिलाओं के कहीं ना कहीं ये उनके सम्मान के लिए जो बिल लाया गया है, इस पर समर्थन जरूरी है, इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए, अच्छे तरीके से चर्चा होनी चाहिए और इस बिल को पास करने की उन्होंने विपक्ष के समर्थन की अपील भी करी। और वहीं दूसरी तरफ पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल जी ने भी अपने बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो हमेशा अपने वोट बैंक को लेकर बात करती है कि हमारा वोट बैंक जो है पिछड़ा है, वर्ग है, महिला है या फिर जो और भी तमाम वर्ग है, उन सबकी बात करती, पर उनके लिए कोई काम नहीं करती। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करती है। बात जब नारी सम्मान की थी तो विधायकों, जो भी कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया, क्यों इस बिल को पास होने नहीं दिया, इन सभी पर उन्होंने सवाल किए और कांग्रेस को फटकार लगाई खुले मंच से। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। और उन्होंने जो पिछले बीतों दिनों में जो लोकसभा में किया, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी दल उनके द्वारा, तो वो जितने भी दल हैं, अगर उन्होंने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया तो कांग्रेस और उन सभी दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा चुनावों में। ये उन्होंने अपने बयान में बात की। आप सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, ये कांग्रेस के द्वारा जो महिलाओं के साथ जिस तरीके से उन्होंने भेदभाव किया है, जो पहले से चली आ रही कांग्रेस की नीति रीति, जो शुरू से लेकर के आज तक हमेशा कांग्रेस ने महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, वो इस वर्ग को सिर्फ अपना वोट बैंक बना के रखा है। और आज जब बात आई महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात, तो कांग्रेस ने जो 33% जो नारी शक्ति बंधन बिल जो पास होना था, जहाँ पे हमारी मातृशक्ति की भागीदारी होती, उसको कांग्रेस ने जो है और उसके सहयोगी दलों ने बड़ी हंसी खुशी से उसको जो है धराशायी कर दिया। तो आज पूरे देश में जो मातृशक्ति है वो सड़कों पे है, आक्रोशित है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, उसको प्रतिनिधित्व मिले, वो आगे अग्रणी भूमिका में आए। क्योंकि घर के संस्कार, देखो, घर के संस्कार जो है सिखाने वाली एक महिला है, एक मातृशक्ति है, तो उसको आप अग्रणी भूमिका में रखोगे तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जो ढाके मार रहे थे उनका अब सुपड़ा साफ होने वाला है।